और अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अगले वक्ता को बुलाने से पहले उनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। श्री प्रभजोत सिंह गिल, 8th रैंक RAS 2016। आपके बारे में कहना चाहूँगा, कुछ अलग शख्सियत है ये, मंजिलों पर भी नहीं रुकते। आज मंजिल मिली, कल फिर से नए सफर में है, फिर नई मंजिल की खोज में है। लगातार 3 बार RAS की परीक्षा इन्होंने पास की है और लगातार अपनी रैंक में इंप्रूवमेंट किया है। पहले 194th रैंक, 100th रैंक और अब 2016 आए हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। बहुत ही धीर गंभीर गहन चिंतन आपकी विशेषता है। मैं माननीय प्रभजोत सिंह गिल को समस्त विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आए और छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करें। आज के इस मौके पर मौजूद सम्मानित मंच, मेरे साथी अधिकारीगण और प्यारे साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने अजीज दोस्त और तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया है। ये मेरे साथ है, पिछले बैच में हम दोनों ही तहसीलदार थे, हम दोनों ने गंगानगर काम भी किया है। इनके साथ काम करके वो 6 महीने बहुत ही शानदार थे और आगे भी उम्मीद है कि हम इकट्ठे काम करेंगे। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आप में से ज़्यादातर लोग RAS की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे। इस तरीके के साथ मैं बात कहना चाहूँगा। सो जब हमसे कोई पूछता है तो ज़्यादातर प्रश्न आप यही पूछते हो कि तैयारी कैसे करें, लेकिन मेरे लिहाज से उससे भी अहम सवाल है कि तैयारी क्यों करें। क्योंकि जब तक आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आपके पास कोई वजह नहीं, आप तैयारी नहीं कर पाओगे। क्योंकि वजह के बिना पैशन नहीं आएगा। क्योंकि तैयारी कोई ये 1 महीने या 2 महीने की नहीं है। तैयारी के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 साल तो लगातार पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर आप में पैशन होगा, आपको होगा मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, तभी आप सस्टेन कर पाओगे। नहीं तो बीच में कभी पेपर लेट हो जाता है या उस पर कोई रोक लग जाती है तो उस समय आपका मनोबल गिर जाएगा अगर आपके पास क्यों नहीं है। और ये मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आएगी, ये कोई किताब पढ़ के नहीं आएगी, किसी को देख के प्रभावित होकर नहीं आएगी, ये आपके अंदर से आएगी। आप बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करो, मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ। हर किसी का रीजन पर्सनल हो सकता है, किसी का हो सकता है कुछ उसके साथ ऐसी घटना हुई हो, वो चाहता हो मैं बड़ा आदमी बनूं और फिर दिखाऊं लोगों को। असली वजह तो कुछ ऐसी होती है, कहने को हम कुछ भी कहते रहे, हम सेवा करेंगे या कुछ भी करेंगे। असली चीज 2 चीजें हैं जो मैंने समझी हैं और बाकी आपकी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। एक तो इस नौकरी से अथॉरिटी मिलती है, अथॉरिटी से ज्यादा आपको पहले रिस्पेक्ट मिलता है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये भी रिस्पेक्ट है, ये इस नौकरी की देन है, ये तो मेरा कोई वजूद नहीं है। और दूसरी चीज है कि आपको अथॉरिटी मिलती है, समाज में सकारात्मक हस्तक्षेप करने की अथॉरिटी मिलती है। 2 जाने लड़ रहे हैं, बाहर शराब पी के उत्पात मचा रहे हैं, आप गुस्सा आ रहा है आपको आपकी गली में, आज आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अधिकारी बनोगे तो आप उनको सुधार सकते हैं, समझा के भी सुधार सकते हो और दूसरे तरीके से भी सुधार सकते हो। तो पहली चीज तो है आप अपना क्यों खोजो। बैठ के ये 1 दिन की बात नहीं, आप इंट्रोस्पेक्ट करो। ये एक वाइडर प्रश्न है, ये सिर्फ RAS का नहीं है। क्यों, मैं जिंदगी क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, तब आपको क्यों मिलेगा। उसके बाद जब आपको क्यों मिल जाए, उसके बाद आप जब तैयारी शुरू करते हो तो कुछ बातें हैं जो मेरा अनुभव है, जो मेरे को सही लगी, मेरे को जिन्होंने फायदा दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, आप किसी भी चीज को, जैसे अविनाश जी ने अभी कहा, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। आप हर चीज को खुद के दिमाग से सोचो कि ये सही हो सकती है नहीं। जैसे कई जब हम टॉपर बन जाते हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, अगला आदमी मान ही जाता है उसे। हम भी पढ़ते थे, कोई कहते थे मैं 16 घंटे पढ़ा, तो 16 घंटे तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है और ना ही जरूरत है। और कोई आदमी कहता मैं 2 घंटे ही पढ़ा, तो वो भी झूठ बोल रहा है। कम से कम आपको 1.5 साल अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो 8 घंटे 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और बाकी चलो हो सकता है आपको जब पेपर अंत में नजदीक आता है, अंतिम महीने में आप जरूर 10 या 12 घंटे पढ़ सकते हो, क्योंकि तब मोटिवेशन बढ़ जाती है, अभी अब पेपर आ गया और पूरा जोर लगा दो। उसके बाद है आप किताबें ढंग से चूज कीजिए। प्रतिभा जी ने कहा ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी, अपने को स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, ऐसे ही हर चीज की स्टैंडर्ड बुक है। और उसके बाद कुछ
यदि ढंग के अपने कोचिंग क्लास के नोट्स मिलते हैं, वो मैं नाम अभी नहीं ले सकता मैंने कहाँ से पढ़ा, तो वो आप खुद देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कौन सा ढंग से है। क्योंकि इससे ये होता है आपको एक रेफरेंस मिल जाता है। आप ज्यादा इधर उधर घूमोगे तो उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वहां 100 में से 50 नंबर ही लेने हैं टॉप करने के लिए। सो इसलिए आप पहले तो किताबें ढंग से लो, उसके बाद तैयारी शुरू करो। उसके बाद अपना खुद का रूटीन बनाओ कि मैंने सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, कब पढ़ना है। कोई लोग कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, तो वो हो सकता है उसको सही हो, लेकिन मेरी नींद 8 बजे खुलती है, मैं 8 बजे दिन में ही पढ़ूंगा। उसके बाद आप किताबें फिक्स आपने कर ली, आपने अपना शेड्यूल फिक्स कर लिया, आप नोट्स बनाइए। तो मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स में आप कीवर्ड लिखिए, हर चीज नहीं लिखनी पूरी। जैसे एक चीज है कि कोई भी मुद्दा है, जैसे एक कौन से विषयों पर केंद्र सरकार राज्य के विषय पे कानून बना सकती है, तो उसमें कई आर्टिकल है, जैसे 249 है, तो आप नोट्स में ऐसे लिखिए 249 नेशनल इंपॉर्टेंस, राज्यसभा ने निर्धारित कर दिया। तो आप वो कीवर्ड लिखिए, राज्यसभा 2/3 नेशनल इंपॉर्टेंस। जब आप रिकॉल करोगे वो सारी लाइन आप खुद बनाइए अपने दिमाग से, क्योंकि जब पेपर में वो आएगा तो वो रिकॉल आपका खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, जो आपने आज पढ़ा है उसको कल पढ़िए, क्योंकि जब आप लगातार एक हफ्ते बाद पढ़ते हो तो वो सारा मिक्स हो जाता है। रोज का रोज पढ़ते रहते हो तो वो दिमाग में रमता जाता है। उसके बाद आप कई चीजें हैं, जैसे कई टॉपिक इसमें बोरिंग या कमरसेंट, जैसे हिंदी ग्रामर है, उसको आप लगातार नहीं पढ़ सकते। तो मैंने तो किया, उसको कोई आधा घंटा सुबह या आधा घंटा शाम को पढ़ लो, या और भी कई जो टॉपिक मेरे को बोरिंग लगते हैं वो मैं ऐसे बांट लूंगा। और जो मेरे को इंटरेस्टिंग है, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, वो मैं स्ट्रेच पे पढ़ूंगा। वो आप अपने हिसाब से देखिए भी आपको कौन सा बोरिंग है और कौन सा सही है। इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश पेपर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है, कोई सब्जेक्ट नहीं, आप इसको रट्टा नहीं मार सकते। आप धीरे धीरे रोज पढ़ोगे, वो खुद ब खुद आपको ग्रामर आपके दिमाग में आ जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा टीवी में अच्छे प्रोग्राम आते हैं, शायद दोपहर 1 बजे आता है और शाम को, अब तो ध्यान नहीं मेरे को, उनको सुनिए। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हमें प्रेशर तो आता ही आता है, तनाव भी आता है। हम कभी पहली बार नहीं RAS पढ़े तो हम हताश भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। निराश होना नेचुरल है, क्योंकि जब आपके मन की होती है आप खुश होते हो, जब मन की नहीं होती तो निराश भी हो गई। अगर आप में निराशा नहीं है तो इसका मतलब आप में पैशन नहीं है। आप फेल होने पे दुखी नहीं हुए तो आप पास होने पे आपको खुशी भी नहीं होगी। लेकिन ये है कि आपको उस प्रेशर को, उस तनाव को मैनेज करना है। सो मैनेज कहना तो आसान है कि हम मैनेज कैसे करें, लेकिन उसमें है कि आपकी हॉबी होनी चाहिए कोई। आप कोई गेम खेलो, या गेम तो जरूर ही खेलो, या कोई किताबें पढ़ो। क्योंकि जब आप कुछ खेलते हो, तो हम शाम को वॉलीबॉल खेलते हैं, पहले गांव में भी खेलते थे और यहाँ भी खेलते हैं, तो उस 1 घंटे के लिए आदमी सब कुछ भूल जाता है। जब नौकरी में तब भी चाहे कोई भी चिंता हो, कोई कलेक्टर साहब का ऑर्डर हो, लेकिन उस घंटे में आपका दिमाग फ्री हो जाता है और उसके बाद आप दोबारा से सोचने की आप में ताकत आ जाती है। इसलिए आप अपनी हॉबी जरूर रखो, कोई किताबें पढ़ो। प्रेशर का आना नेचुरल है, इसको आप ऐसे मत कहो कि प्रेशर आएगा नहीं, प्रेशर तो आएगा, लेकिन आप उसको मैनेज करना हो। उसके बाद मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेन के बाद एक इंटरव्यू भी जरूरी है, क्योंकि वो भी आपके रैंक को डिसाइड करता है। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, इंटरव्यू सिर्फ आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं है, उसमें और भी कई फैक्टर है। अगर वो फैक्टर आपसे सद रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इतना सोचो मैंने रिटर्न में 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके आने हैं दूसरों से, नहीं तो उसके बिना आपकी रैंक पीछे चली जाएगी। और एक मैं अंतिम चीज आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी आप अधिकारी आप में से बनेंगे, जो भी बनेंगे, कि हम अपने पुराने वक्त को याद रखें। जब हम आम आदमी थे, हम कई बार सरकारी दफ्तरों में जाते थे, जैसे मैं भी जाता था, तो वहां काम नहीं होता, कई बार पैसे देके करवाना पड़ता है। लेकिन हम में से अधिकतर लोग पढ़ने के बाद बदल जाते हैं। सो अपने जमीर को जिंदा रखें और वो चीजें याद रखें जो मेरे साथ हुई है, मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, तभी आपकी सार्थकता है पढ़ने में।